हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं जीके टॉप 20 सीरीज़ के बारे में। देखिए दोस्तों, आज सुबह हमारी 9 बजे वीडियो नहीं आ पाई थी। उसका कारण ये था दोस्तों कि आज मेरा एग्ज़ाम था और मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया हुआ था। तो दोस्तों आप उसको प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। अब हम आज की वीडियो जो हम सुबह 9 बजे डिस्कस नहीं कर पाए थे उसको हम अब डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, स्टील किसकी मिश्र धातु है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, आयरन तथा कार्बन, आयरन तथा कॉपर, कॉपर तथा जस्ता या फिर कॉपर तथा टिन। इसका सही आंसर है दोस्तों आयरन तथा कार्बन की जो होती है दोस्तों स्टील जो होते हैं एलॉय, वो इसका मिक्सचर होती है, ठीक है। कॉपर तथा जस्ता दोस्तों कॉपर और जिंक ये किसकी होती है, मैंने आपको बताया था दोस्तों होती है ब्रास की, किसकी, पीतल की, ठीक है। कॉपर और टिन किसकी होती है दोस्तों, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1978 में, 1954 में, 1962 में या फिर 1991 में। इसका सही आंसर है दोस्तों भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगाया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है, मैंने आपको बता रखा है दोस्तों। और ये 1962 में इंडो चाइना वार हुआ था, उसके दौरान लगाया गया था राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। हमारे पास 4 ऑप्शन है, बटुकेश्वर दत्त, पिंगली वेंकैया, एमएफ हुसैन या फिर राजा रवि वर्मा। इसका सही आंसर है दोस्तों पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। मार्च गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, CH4, D2O, N2O या फिर CO। इसका सही आंसर है दोस्तों मार्च गैस कहते हैं मीथेन को, और मीथेन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है दोस्तों CH4 होता है। D2 है दोस्तों, इसको कहते हैं भारी जल मतलब कि ड्यूट्रियम ऑक्साइड। N2 है दोस्तों, इसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड मतलब कि लाफिंग गैस। और CO है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, लकवा, रतौंधी, स्कर्वी, रक्त का थक्का, ना जमना। इसका सही आंसर है दोस्तों विटामिन के की कमी से जो रोग होता है वो होता है दोस्तों रक्त का थक्का, ना जमना, ठीक है। और दोस्तों विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है मैंने आपको बता रखा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र को किसके द्वारा बसाया गया था। दोस्तों जो पाटलिपुत्र है आज इसको प्रेजेंट हम पटना के नाम से भी जानते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, रावल जैसल या फिर उदयन। इसका सही आंसर है दोस्तों पाटलिपुत्र को उदयन के द्वारा बसाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने। हमारे पास 4 ऑप्शन है, अभिजीत बनर्जी, अमर्त्य सेन, राजेंद्र के पचौरी या फिर कैलाश सत्यार्थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को दोस्तों 1998 में ये प्रथम भारतीय थे दोस्तों जिनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में भारतीय मूल के हैं अभिजीत बनर्जी, जिनको 2019 में सम्मानित किया गया था अर्थशास्त्र से, ठीक है। ये भारतीय मूल के हैं लेकिन रहते कहाँ दोस्तों, अमेरिका में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता था। हमारे पास 4 ऑप्शन, चित्तरंजन दास, CF एंड्रयूज, शेख मुजीबुर रहमान या फिर जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास को जाना जाता था दोस्तों देशबंधु के नाम से। CF एंड्रयूज को जाना जाता था दोस्तों दीन बंधु के नाम से। शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता था दोस्तों बंग बंधु के नाम से। और जयप्रकाश नारायण को दोस्तों JP के नाम से जाना जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से। हमारे पास 4 ऑप्शन, मणिपुर, मेघालय, केरल या फिर मिजोरम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध मणिपुर से है। ऐसे दोस्तों मैंने आपको बताया था एक ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध ओडिशा से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और केरल। इसका सही आंसर दोस्तों गरबा रिलेटेड है गुजरात से। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन, 10 जनवरी, 4 फरवरी, 4 जनवरी या फिर 22 मार्च। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। देखिए दोस्तों मैंने आपको 22 मार्च को बता रखा है कौन सा दिन मनाया जाता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। हमारे पास 4 ऑप्शन, स्वर्णरेखा, झेलम, गोदावरी या फिर ताप्ती। इसका सही आंसर है दोस्तों श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, चौथी, पहली, 11वीं या फिर 12वीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 12वीं जो अनुसूची है दोस्तों वो है नगर पालिका से संबंधित। 12वीं अनुसूची दोस्तों 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत भारतीय संविधान में ऐड की गई थी, ठीक है। 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992।
और दोस्तों 12वीं अनुसूची में क्या बताया गया, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, मतलब जो राष्ट्रपति की इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो किस देश से लिया गया। हमारे पास 4 ऑप्शन है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या फिर आयरलैंड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। देखिए दोस्तों मैंने आपको बता रखा है अमेरिका से क्या लिया गया है, रूस से क्या लिया गया है और ब्रिटेन से क्या लिया गया है। आपको दोस्तों जितनी भी जानकारी है, अमेरिका से क्या लिया गया है भारत के संविधान में, रूस से और ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, आप डिटेल में जितना हो सकता है दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, तुगलक वंश के संस्थापक कौन है। हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक, नसीरुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक है दोस्तों तुगलक वंश के संस्थापक। इन्होंने इसको 320 में इसकी स्थापना की थी। और दोस्तों जो ये नसीरुद्दीन तुगलक लिखा है दोस्तों, ये इसके आखिरी शासक थे, ठीक है, 1413 तक। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय गीत गाने में कुल कितना समय लगता है। राष्ट्रीय गीत दोस्तों एक तो होता है राष्ट्रीय गान, जो कि क्या है दोस्तों, वो है हमारा जनगण मन। राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। उसको गाने में कितना समय लगता है दोस्तों, ये हमसे पूछा गया है, 60 सेकेंड, 65 सेकेंड, 70 सेकेंड या फिर 54 सेकेंड। देखिए दोस्तों राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। हालांकि दोस्तों 65 से क्रॉस हो जाता है, मतलब अगर हम अप्रॉक्सीमेट कहें तो 65 या फिर कभी कभी आपको वो 66 भी मिल सकता है, ठीक है। 65 से लेके 66 के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 66 ऑप्शन नहीं है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा 65 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है। लाइट कलर डिस्प्ले, लिक्विड कलर डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या फिर लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है दोस्तों एलसीडी का पूर्ण रूप। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ता है, असेंबली लैंग्वेज किस प्रकार की लैंग्वेज है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मध्यम लेवल लैंग्वेज या फिर ए तथा बी दोनों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हाई लेवल लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में विश्व काइंडनेस दिवस, मतलब कि विश्व दयालु दिवस कब मनाया गया। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर या फिर 13 नवंबर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, 13 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड काइंडनेस डे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एयर केयर को शुरू किया गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या फिर महाराष्ट्र। इसका सही आंसर दोस्तों हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने दोस्तों प्रोजेक्ट एयर केयर को स्टार्ट किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। कल हमने आपसे पूछा था दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया था। इसका सही आंसर था दोस्तों पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल। और दोस्तों कब से कब तक चली थी, ये चली थी दोस्तों 1956 से 61 तक। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था दोस्तों भारी और बाहरी उद्योगों को स्थापित करना। इसी योजना के तहत दोस्तों राउरकेला, भिलाई इस्पात कारखाने लगे थे, कहाँ पे, भारत में, ठीक है। कल हमने जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे थे दोस्तों उनमें सबसे सटीक जो आंसर दिया है और सबका जो आंसर दिया था वो दिया था विपिन शर्मा जी ने। आप देखिए दोस्तों कैसे इन्होंने आंसर अपना दिया है, आप भी इसी तरीके की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, जय भारत।